प्यारे सामीन, यीशु मसीह में आप सब पर सलामती हो। यीशु मसीह के पहाड़ी आवाज़ के सिलसिले में आज ये हमारा 8वां सेशन है और हम मुबारकबादियाँ आज मुकम्मल कर लेंगे। तो आज की हमारे लिए पावरफुल वर्स है मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और 10वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो गोया वो लोग मुबारक हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। तो रास्तबाजी का मतलब है सच्चाई पर कायम होना, हक पर कायम होना, इंसाफ पर कायम होना और ईमान पर कायम रहना। तो गोया जो लोग ईमान पर, हक पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर कायम हैं वो सताए जाते हैं, तो वो क्या है? मुबारक हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। उन्हीं की होगी नहीं, बल्कि उन्हीं की है। मतलब खुदा के फरिश्ते, खुदा की हजूरी उनके साथ रहती है जमीन पर भी, और आइंदा हमेशा की जिंदगी का वादा है। तो मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो जब हम रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, तो फिर खुदा वादा करता है कि हमारे लिए आसमान की बादशाही है। और इसके अलावा जब हम दूसरी बात पर गौर करते हैं कि एक इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम रास्तबाज हैं तो हमें सताया नहीं जाएगा या हम बिल्कुल कंफर्ट में रहेंगे, हम कंफर्ट जोन में रहेंगे। नहीं, रास्तबाजी का रास्ता बिल्कुल सीधा साधा नहीं है। ये हर रोज चैलेंजेस से भरा हुआ है। हर रोज हमें नए नए चैलेंजेस का सामना करना पढ़ सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो मुबारक हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। तो हमें सताया जाएगा जमीन पर रहते हुए जब हम रास्तबाजी पर चलेंगे। तो ऐसा क्यों है कि जब हम रास्तबाजी पर भी रहें और सताए भी जाएं? तो इसलिए है क्योंकि जमीन पर ज्यादातर लोगों ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया हुआ है, क्योंकि इंसान की नाफरमानी की वजह से जमीन पर बिगाड़ है और दुश्मन इब्लीस जो है वो इंसानों को रास्तबाजी पर कायम रहने नहीं देना चाहता। इसलिए जो लोग रास्तबाजी पर चलने की कोशिश करते हैं वो अपने लोगों को इस्तेमाल करके उनको इस रास्ते से हटाने के लिए, उनके लिए मुश्किलें क्रिएट करने के लिए जरूर कोशिश रहता है। तो आइए एक पावरफुल कहानी के जरिया से देखते हैं कि किस तरह आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदा अपने लोगों के साथ किस तरह से खड़ा हो जाता है जब वो रास्तबाजी पर कायम रहते हैं। हम दानियल नबी की किताब में देखते हैं, 6 बाब में ये वाकया मरकूम है। तो थोड़ा सा इसके सियाक़-ओ-सबाब देख लेते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो यरूशलेम पर हमला करता है और यहूदियों को असीर बनाकर ले जाता है। इनमें एक दानियल और उसके दोस्त भी होते हैं। बादशाह के दिल में ख्याल आता है कि कुछ लोगों को, नौजवानों को जो खूबसूरत हैं, पढ़ा लिखा कर काम पे लगाया जाए। दानियल और इसके दोस्तों को भी इस काम के लिए कहा जाता है और उन लोगों को शाही खाना दिया जाता है 10 दिन तक तैयारी के लिए, ताकि ये टेस्ट किया जाए कि कौन ज्यादा सेहतमंद है। लेकिन वो खाना जो है इनकी मजहबी तालीम के मुताबिक ठीक नहीं होता, इसलिए दानियल और उसके दोस्त जो हैं सादा साग पात और पानी की डिमांड करते हैं। जब बादशाह के सामने पेश किए जाते तो दूसरे लोग जिनको शाही खाना दिया गया था उनसे इनके चेहरे ज्यादा बेहतर और ये ज्यादा सेहतमंद दिखाई देते और पढ़ने लिखने में भी उनसे 10 गुना बेहतर। इसलिए बादशाह की नज़र में दानियल और उसके दोस्त मकबूल ठहरते हैं। तो शाही दरबार में गोया इनके लिए जगह बन जाती। और एक बार बादशाह को ख्वाब भी आता है और दानियल नबी उसकी भी तशरीह कर देता है, इसलिए भी बहुत मकबूल था नबूकदनेस्सर बादशाह की नज़र में। तो जब बादशाह बदलता है, एक नया बादशाह हमला करके उस मुल्क पर कब्जा करता है, दारा बादशाह, तो फिर दानियल नबी जो है उसकी नज़र में भी मकबूल ठहरता है। तो दारा बादशाह दानियल नबी से प्यार करता है और अपने वज़रा में शामिल किया होता है। लेकिन दूसरे लोग जो दानियल नबी के साथी हैं, साथी वजीर हैं, वो उससे जलते हैं, उस
से रश्क करते हैं और वो उसे फंसाना चाहते हैं। पहले तो बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, जब ऐसा नहीं करते तो फिर वो मजहबी कार्ड खेलते हैं। क्या करते हैं कि एक शाही फरमान जो है वो जारी करवाते हैं बादशाह के से कि बादशाह सलामत अगले 30 दिन तक अगर कोई बादशाह के सिवा किसी के सामने भी झुके या किसी और से कुछ मांगे तो वो शेरों की मांग में डाल दिया जाए। शेरों की मांग वो एक जमीन के अंदर गहरा गड़ा होता था जिसको पत्थर से बंद किया कर दिया जाता, जिसको सजाए मौत देनी होती उसको इसमें डाला जाता था। तो बड़ा एक खौफनाक मंजर होता, इसमें बहुत अंधेरा होता। इसका बनाने का मकसद एक ये भी था ताकि बादशाह का जो रोब है वो राया पर बना रहे। दानियल ये सब कुछ सुनता लेकिन वो अपने रवैये से बाज नहीं आता। दानियल क्या करता था, वो 3 बार खुदा की हजूरी में घुटनों के बाल झुकता था और वो अपनी खिड़की से यरूशलेम की तरफ रुख करके अपनी खिड़की से यरूशलेम की तरफ रुख करके खुदा के सामने घुटनों के बल झुककर दुआ करता और वो इसी तरह करता रहा। और वज़रा ने जाकर बादशाह को शिकायत की और उसे बताया कि दानियल तेरे हुक्म को नहीं मानता। बादशाह बहुत परेशान हुआ लेकिन बादशाह ने कोशिश भी की कि शाम तक किसी तरह से दानियल को बचाया जा सके, लेकिन जब शाम तक भी ऐसा ना कर सका तो बादशाह ने हुक्म दिया कि ठीक है, उसको शेरों की मांग में डाल दिया जाए। और बादशाह ने दानियल से कहा तेरा खुदा तुझे बचाए। बादशाह पूरी रात सो नहीं सका बल्कि फाका किया और सुबह सवेरे उठते ही वो उस जगह चला गया जहां दानियल को रखा था और आवाज दी, दानियल कहाँ है तू? दानियल तेरे खुदा ने तुझे बचाया। दानियल नबी जवाब देता है, हाँ बादशाह, मैं अपने खुदा की नजर में मकबूल ठहरा, मैं रास्तबाज था और मैंने तेरा भी कोई कसूर नहीं किया, इसलिए मेरे खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। तो गोया दानियल नबी इस तरह से बचा लिया गया और बादशाह ने हुक्म किया कि जिन लोगों ने उसकी शिकायत की थी वो अपने खानदानों समेत शेरों की मांग में डाल दिए जाएं। जब उनको डाला गया तो वो चंद ही लम्हों में शेर उनको खा गए। तो इस कहानी से हमें ये जरूर सबक मिलता है कि अगर हम रास्तबाजी पर कायम हैं तो जरूर हमें कायम रहना चाहिए। चैलेंजेस कितने भी मुश्किल हों ना, खुदा आपकी मदद करता है, खुदा हमारा हामी और मददगार होता है, खुदा की हजूरी, खुदा के फरिश्ते हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जब भी कभी ईमान का टेस्ट आए तो जरूर हमें मुश्किल रास्ते को चुनना चाहिए, हकीकी को, सच्चाई वाले रास्ते को, हक वाले रास्ते को, ईमान वाले रास्ते को खुदा मदद करेगा। क्योंकि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो अगर हम सताए जाते हैं तो खुदा हमारे लिए मदद का भी जरिया भेज देता है। खुदाबंद हम सब पर रहम करे और रास्तबाजी के इस रास्ते पर हर रोज चलते रहने की और हर रोज नए चैलेंजेस के साथ निपटने में हमारी मदद करे और हमें खुदाबंद हर रोज हौसला दे ताकि हम अपने निशान की तरफ बढ़ते जाएं। खुदा मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।